तो इसमें 5 मित्रों की बात है और उसके साथ साथ ही 5 शर्ट्स की भी बात की गई है। रेशियो यहाँ पर भी 1:1 का है। मीन्स टेबल बनाने पर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। टेबल डिजाइन कर लेते हैं इसके लिए। आपसे बात किया है 5 मित्रों की, यानी कि A, B, C, D और E आपने इस साइड लगा दिया मित्रों को, और जो अलग अलग शर्ट्स हैं उन सबको मैं इधर रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो एंड पिंक, तो टेबल बनेगी ये कंफर्म हो गया, और क्या फॉर्मेट होगा वो डिसाइड हो गया। इसके बाद आप आगे देखिए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बी और सी दोनों की बात कर रहा है। ये ना तो लाल और ना ही हरे रंग की कमीज लेते हैं। मीन्स ये है बी और ये सी है, ये दोनों ना तो ये रेड कलर का लेंगे, यानी कि आप बी सी दोनों के रेड कैंसिल कर दीजिए। उसके साथ ही ये दोनों ग्रीन कलर की भी नहीं लेंगे, मीन्स ये दोनों ऑप्शन भी बी सी का कैंसिल हो जाएगा। डी और ई ना तो रेड और ना ही ब्लू, मीन्स डी और ई ये दोनों भी ना तो रेड ले रहे हैं और ना ही ब्लू कलर की शर्ट पहनते हैं। सी के बारे में कह रहा है कि ये ब्लू कलर की भी नहीं पहनता। सी पे आइए और ब्लू कलर का इसका कैंसिल कर दीजिए शर्ट का रंग। सी तथा डी क्रमशः गुलाबी, सी के लिए पिंक की बात हो रही है कि सी पिंक पहनेगा, और डी के लिए ग्रीन, डी हरा रंग पहनता है। जैसे ही ये डिसाइड हुआ कि सी पिंक पहनेगा तो पिंक किसी और के लिए अलॉट नहीं हो सकता, यानी ये आप काट दीजिए। जैसे ही आपने टिक लगाया तो टिक का पूरा कॉलम और रो कैंसिल हो जाना चाहिए। अब ये सी और कोई कलर नहीं पहनेगा, और ये जो कलर पिंक वाला है वो कोई और नहीं पहनेगा। और डी के लिए देखिए, तो डी के लिए जैसे ही आपने ग्रीन कलर ओके किया वैसे ही इसका रो कैंसिल हो जाएगा और कॉलम भी, कॉलम कैंसिल कर दिया और रो भी कैंसिल हो गया। अब ई के लिए आपको एक ही ऑप्शन नज़र आ रहा है कि ई पीले रंग की शर्ट पहनेगा, और अगर ये पीले रंग की पहनेगा तो पीले रंग की शर्ट किसी और को नहीं मिलेगी, और ये और किसी रंग की शर्ट नहीं पहनेगा। बी के लिए अब एक ही ऑप्शन बचा है कि वो नीले रंग की पहने, और उसका नीला ओके होते ही ये कॉलम कैंसिल और रो कैंसिल है ही है। ए के लिए रेड का ऑप्शन बचेगा। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यानी कि बी के शर्ट का कलर क्या है, या हरे रंग की शर्ट कौन पहनता है, नीली शर्ट किसकी है। इस तरीके से 4-5 क्वेश्चंस बन सकते हैं और वो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर भी आपसे कहा गया है, ये 2013 में पूछा गया था, ए बी सी डी और ई ये 5 शहर हैं, और पी क्यू आर एस टी ए बी सी डी ई ये 5 व्यक्ति हैं 5 विभिन्न नगरों पी क्यू आर एस और टी से हैं। मतलब 5 लोग 5 अलग शहरों से हैं। रेशियो यहाँ भी 1:1 का है। मीन्स टेबल अगर बनाई जाए तो काम आसान होगा, और टेबल डिज़ाइन कर लेते हैं। ए बी सी डी और ई 5 विभिन्न नगरों पी क्यू आर एस और टी। अब इसमें आपसे देखिए, ये लिखा हुआ है कि अनिवार्यतः इसी क्रम में नहीं, ज़रूरी नहीं है कि ए पी शहर से होगा, बी क्यू से होगा, सी आर से होगा।
इनमें से प्रत्येक भिन्न नगर से हैं। आगे आपको दिया गया है कि बी और सी नगर क्यू से नहीं हैं। बी और सी ये दोनों नगर क्यू से नहीं हैं, मीन्स आपने इनसे क्यू का होने का ऑप्शन कैंसिल कर दिया। आगे दिया गया है बी और ई नगर पी और आर से हैं। बी और ई नगर पी और आर से हैं, तो बी और ई ये नगर पी और आर से नहीं है, तो पी और आर से नहीं है, ये आप यहाँ कैंसिल कर दीजिए। ए और सी नगर आर एस टी से नहीं है, ये ए है, ये आर एस टी से नहीं है, साथ ही सी भी आर एस टी से नहीं है। डी और ई नगर क्यूटी से नहीं है। डी और ई इन दोनों पे गौर कीजिए। डी और ई ये क्यू टी से नहीं है। क्यू यहाँ है, टी यहाँ है, यहाँ पे भी क्यू और यहाँ पे भी टी। जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी उसे आपने फिल कर दिया है। और इससे अब आप देखेंगे कि ई के पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है कि ई किस शहर से बिलोंग करेगा, एस। जैसे ही एस से करेगा तो बाकी और ऑप्शंस इसके कैंसिल हो गए। सेम एज इट इज यहाँ पे देखिए सी के लिए भी एक ही ऑप्शन है। जैसे सी के लिए आपने ओपन किया, रो तो कैंसिल है, आप कॉलम भी कैंसिल कर दीजिए। इससे ए के लिए अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, क्यू। क्यू के को जैसे आपने टिक लगाया तो देखिए रो कैंसिल है और कॉलम भी पूरा कैंसिल है। बी के लिए एक ही ऑप्शन है, टी। इस केस में भी कोई और आपको कट करने की ज़रूरत नहीं है। डी के लिए सिंपल आर का ऑप्शन बच रहा है। अब आपसे क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सी नगर पी से है, सी नगर पी से है, ये सही है। डी नगर आर से है, तो डी नगर आर से है, ये भी सही है। ए नगर क्यू से है, ए नगर क्यू से, ये भी सही है। बी नगर एस से है, तो बी एस से नहीं है, बी टी से है, यानी आपका आंसर डी होगा, जो कि गलत है।